क्लास 10 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 यानी कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 का जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ था बिहार बोर्ड में, उस साइंस के एग्ज़ाम के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को हम इस वीडियो पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं। पहला नंबर दिया, समतल ध्रुव द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो ये काल्पनिक तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये आपका जो अक्ष होता है वो आपका अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है? यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है ये परावर्तन के नियम पे होता है, यानी नियमित परावर्तन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपका ऋणात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उत्तल में यह प्लस में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो सौर दर्पण में आपका अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 6 में उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होती है, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी और सीधी होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनती है, तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो फोकस पर बनती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर, वक्रता त्रिज्या बराबर होती है, तो वक्रता त्रिज्या जो होती है आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता होगा, एफ बराबर होता है r/2। r/2 यानी यहाँ पे त्रिज्या यानी r बोला तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका 2f हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका 2f। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 में कि जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वो क्या है? तो वायु मतलब आपका विरल माध्यम है और कांच क्या है? सघन माध्यम है। तो जब विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया कि दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी। अपवर्तनांक की इकाई होती है, तो अपवर्तनांक की इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 में कि प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? तो अपवर्तन का नियम जो होता है वो स्नेल्स के नियम का पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, और निकट के लिए अवतल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में नेत्र द्वारा पास और दूर वस्तु को फोकस करने की क्षमता को क्या कहते हैं? यानी जो फोकस करने की, एडजस्ट करने की क्षमता जो होती है वो समायोजन की शक्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 16 में कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25, दूर के लिए होता है आपका अनंत। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया कि आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना उत्तरदायी होती है? तो नीले रंग की जो घटना होती है वो आपका प्रकीर्णन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया कि प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है, यानी सबसे कम बोला गया है, तो सबसे कम जो होता है वो आपका लाल कलर होता है। बैगनी जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 20 में कि लेंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है, तो लेंस की शक्ति जो होती है वो डायोप्टर में होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका एम्पियर कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 22 में कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत धारा मापी जाती है? तो विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में किसका प्रतिरोध सबसे कम है? तो सबसे कम जो होता है वो आपका तांबा का होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25 में फ्यूज को जोड़ा जाता है, तो फ्यूज को जो जोड़ा जाता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 26 में विद्युत शक्ति का सूत्र होता है, विद्युत शक्ति का सूत्र आपका वी आई और आई स्क्वायर आर ये दोनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला कि विद्युत शक्ति का एसआई इकाई है, विद्युत शक्ति का जो एसआई इकाई होता है वो आपका वाट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला कि विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई क्या होती है? तो ऊर्जा की व्यापारिक इकाई होती है आपका किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 3.6 गुना 10⁻6 होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र है, सही सूत्र होता है आपका 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो
नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन होता है? तो कागज का जलना जो होता है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन बी हो जाएगा। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? लोहे में जो जंग लगता है वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीकरण के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 33 में, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है, यानी उष्मा बन रहा है, उष्मा का ये इसको उष्मा क्षेपी कहते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कॉपर सल्फेट विलयन का रंग होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 36 में, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 37 में, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा AgNO3 प्लस NaCl। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया कि कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, ये आपका दूधिया बना देती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया कि तांबा जब नम हवा में संपर्क होता है तो वो क्या होता है? तो वो आपका हरा आवरण का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 40 में, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। तो नाइट्रिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका HNO3 होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है? तो क्षार पहचानने के लिए लास्ट में OH होगा, यहाँ पे NOH, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, डबल OH होता है वो आपका अम्ल में होता है, Cl अम्ल में होता है, ठीक है, O3 अम्ल में होता है, तो आपका OH है, तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 42 में बोला कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिए इस टाइप के जितने भी सवाल है हमने पहले करवा चुका है, और इस टाइप के ही सवाल जो है आपका एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, आप पीछे जो वीडियो जाकर देख सकते हो, सारा सवाल जो है वो हमने वीडियो पे डाला था। क्वेश्चन नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? वो आपका लिटमस पेपर होता है, वो आपका प्राकृतिक, इसके अलावा हल्दी भी होता है, वो भी आपका प्राकृतिक सूचक में कहलाता है। नेक्स्ट सवाल दिया, अम्ल में लिटमस का रंग कौन सा हो जाता है? तो अम्ल में जो लिटमस का रंग होता है वो आपका लाल होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। एंटासिड में कौन सा उपयोग होता है? तो एंटासिड जो होता है वो आपका MgOH होल टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 46 में, एक उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन जो होता है वो उसका पीएच विलयन 7 होता है, अगर 7 से कम रहेगा तो वो अम्ल कहलाएगा, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो वो आपका क्षार कहलाता है। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है आपका सोडियम बाई कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट दिया गया, निम्न में से किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में नहीं होता है? यहाँ पे नहीं पूछा, तो तांबा का तो होता है, जिंक का भी होता है, सोना का भी होता है, ये यानी ऑक्सीजन का नहीं होता, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 49 में कि घंटियां बनाने में कौन सा धातु का उपयोग होता है? तो घंटियां बनाने में आपका जनरली कांसा का युग होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया कि जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो सोडियम करता है, पोटेशियम भी करता है, कैल्शियम भी करता है, सोना जो होता है ये आपका अभिक्रिया नहीं करती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया 52 में, अधातुएं होती है। अधातुएं आघातवर्धिनी भी होती है, तन्य भी होती है, ध्वनिक भी होती है, भंगुर नहीं होती, ठीक है, भंगुर होती है। ठीक है, बाकी आघातवर्धी तन्य और धातु वो आपका धातुएं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु समानता पर तरल अवस्था में होता है? तरल अवस्था में एकमात्र धातु होती है, उसका नाम कहा जाता है पारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, यही आपका तरल अवस्था में पाया जाता है धातु होने के बावजूद भी। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया लोहे को गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? गैल्वेनीकरण करने के लिए हम जिंक की परत चढ़ाते हैं उसमें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 55 में कि निम्नलिखित में से सबसे मुलायम धातु कौन सी है? तो मुलायम धातु सोडियम होता है, इसको हम चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 56 में, निम्नलिखित में से कौन एक जीवन प्रक्रिया है? जीवन के लिए आपका वृद्धि भी जरूरी है, चाहिए, श्वसन भी चाहिए, प्रजनन भी चाहिए, इनमें से सभी हो जाएगा, सब हमारे जीवन की प्रक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया 57 में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का भंजन कहलाता है। तो ऑक्सीजन अनुपस्थिति बोला है, मतलब ये अवायवीय श्वसन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 58 में, कोशिका के किस भाग में श्वसन होता है? तो कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उस भाग पे श्वसन होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद जो होता है वो आपका ग्लूकोज बनता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 60 में कि कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है? तो यकृत जो होता है वो आपका पित्त का श्रवण करता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
61 में बोला है पाचन नली में कौन सा भाग जल को अवशोषित करता है? तो बड़ी आंत जो होता है वो आपका जल का अवशोषण करता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। वृक्क की मूल इकाई क्या होती है? तो वृक्क की जो मूल इकाई होती है वो आपकी नेफ्रॉन होती है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 63 में, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो संरचनात्मक और क्रियात्मक नेफ्रॉन कहा जाता है, इसको तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया है कि मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन और स्थिति के लिए उत्तरदायी है। तो ये आपका सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क होता है, ये आपका उसके लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 65 में कि रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित करता है। तो रिफ्लेक्स क्रिया को मेरुरज्जु नियंत्रित करता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 66 में, किस हार्मोन को लड़ो या भागो हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रेनालिन जो होता है ये आपका लड़ो या भागो हार्मोन होता है, जिससे गुस्सा वगैरह आपका कंट्रोल होता है, या इसीलिए इसको लड़ो या भागो हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 67 में कि किस अंतःस्रावी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मिट्यूटरी ग्रंथि या फिर इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, इसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 68 में बोला सूर्यमुखी सूर्य का और झुकना क्या कहलाता है? तो सूर्यमुखी प्रकाश की वजह से झुकता है, इसलिए इसको प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी जनन का अलैंगिक विधि होता है? अलैंगिक विधि निषेचन लैंगिक है, संभोग भी लैंगिक, परागन मुकुलन जो होता है वो अलैंगिक होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला गया कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा हाइड्रा जनन करता है? हाइड्रा का जनन जो विधि जो होती है वो मुकुलन के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ब्रायोफिल्म के वनस्पतिक जनन में पौधे का कौन सा भाग प्रयोग होता है? तो ब्रायोफिल्म में आपका पत्ते का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल दिया 72 में, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर प्रजनन अंग है? नर जो होता है वो आपका नर प्रजनन अंग, इसलिए इसका राइट आंसर पुंकेसर हो जाएगा। और स्टाइल, अंडाशय, पिस्टल ये सारा स्त्री का जनन अंग होता है, पुरुष के लिए पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया, मानव पुरुष में वृषण का कार्य क्या है? वृषण का कार्य जो होता है वो आपका शुक्राणु बनाना होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में आपका जो निषेचन अंडवाही नली में होता है, ठीक है। फिलिपियन ट्यूब जो होता है उस पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 75 में कि एक मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो मानव कोशिका में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो आपका 46 होता है, ठीक है। जोड़ा पूछता तब हम 23 में रखते हैं, यहाँ पे सिर्फ संख्या पूछा इसलिए 46 हो जाएगा टोटल। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो मानव बच्चे का लिंग निर्धारण के लिए पिता का उत्तरदायी होता है, क्योंकि माता में सिर्फ आपका एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स और एक्स, और पिता में आपका एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होता है, इसलिए उत्तरदायी आपके पिता होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 77 में कि गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो गुणसूत्र जो बने होते हैं वो आपके डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बने होते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डीएनए और प्रोटीन। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 78 में कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव का अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग जो होता है वो अपेंडिक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 79 में बोला निम्नलिखित प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मानव का विकास कहाँ हुआ? तो मानव का विकास अफ्रीका के जंगलों से हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव के सवाल थे हम सारे सवाल को इसमें सोल्व कर दिया। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।